नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य के धागे खोलने वाले हैं जो सच में किसी का भी दिमाग घुमा देगा। एक तरफ है 400 साल पुराना एक बेहद भयानक श्राप और दूसरी तरफ है आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी जिद जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चलिए देखते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के खूबसूरत परंतु श्रापित गांव बेरामेर में ये दो बिल्कुल अलग धाराएं आपस में टकराती हैं। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि अंधविश्वास और आधुनिक सोच के एक बेहद रोचक टकराव को समझने का मौका भी देती है। बम बाम बाश, बम बम बाश। जरा सोचिए इस आवाज के पीछे कितना खौफ छिपा होगा। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये बरामपुर गांव का वो 400 साल पुराना सच है जिसने सदियों से लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। कहा जाता है कि जब भी रात के अंधेरे में ये आवाज गूंजती है, मौत अपने कंधों पर तबूत उठाए गांव में आती है। पर सच में इस मंत्रोच्चारण के पीछे का असली रहस्य क्या है? कैसे एक इतनी पुरानी मान्यता आज के नए दौर में भी जिंदा है? तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर कैसे एक 400 साल पुराना जानलेवा मिथक सीधे तौर पर दिल्ली की एक आधुनिक लैब में चल रही साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ जाता है? एक तरफ अंधविश्वास और मौत का डर है और दूसरी तरफ साइंस और लॉजिक का उजाला। ये कहानी इसलिए भी इतनी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ ये दोनों आपस में तेजी से टकराने वाले हैं। पहला भाग, प्राचीन कथा। यहाँ हम देखेंगे उस 400 साल पहले के भयानक श्राप को। अब एक बार घटनाओं को ध्यान से देखते हैं। 400 साल का एक लंबा फासला है। पहले मदन चेतावनियों को अनदेखा करता है, आधी रात को उसका उन शैतानी ताकतों से सामना होता है और फिर आती है उसकी दर्दनाक मौत। और बिल्कुल इसी कड़ी में ये कहानी सीधे आज के दिन यानी दिल्ली की मॉडर्न लैब तक पहुंचती है। हैरानी की बात तो ये है कि 400 साल बीत जाने के बाद भी इन घटनाओं के तार अभी तक टूटे नहीं हैं। कहानी वही है, बस किरदार नए हैं। इस पुरानी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है निशिर मोलो। ये शब्द सुनते ही वहाँ के लोगों की रूह कांप जाती है। असल में ये 4 बेहद भयानक शैतानी रूप हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए रखते हैं और इनकी खासियत ये सिर्फ शनिवार की रात को बेरामपुर में निकलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो कोई इन पर गलती से भी नजर डाल ले उसकी मौत बिल्कुल तय है। मदन से जो भूल हुई उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अपने पिता की सख्त चेतावनियों को उसने बिल्कुल लाइटली लिया और शनिवार की रात अकेले ही उस घने जंगल में निकल गया। फिर वही भारी कदमों की आहट और वही बम बम बश का मंत्र। पर सबसे बड़ी गलती उसने तब की जब उसने इन निशिर मोलों को तबूत उठाए देख लिया। अगली सुबह एक बरगद के पेड़ के पास मिली उसकी लाश ने इस गांव के डर को हमेशा के लिए सच साबित कर दिया। उसकी आंखों में जो दहशत थमी हुई थी वो बयां नहीं की जा सकती। दूसरा भाग, अमृत की खोज। यहाँ हमारा सामना आधुनिक विज्ञान के एक अनोखे लक्ष्य से होगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि असली ट्विस्ट यही है। एक तरफ मेघना का दिमाग उस प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में वो बिल्कुल अनजान है। उससे बार बार एक सपना आता है, एक काला जंगल, एक विशालकाय पक्षी और एक पेड़ जिससे हरा द्रव टपक रहा है। और दूसरी तरफ एक प्राचीन पुस्तक में ठीक ऐसे ही एक पेड़ का जिक्र मिलता है जिससे हर पूर्णिमा की रात को मृत्युंजय अमृत टपकता है। ये कोई मामूली समानता तो नहीं हो सकती। ये साफ इशारा है कि कुछ कड़ियाँ साइंस की समझ से बिल्कुल परे हैं। तो आखिर ये मृत्युंजय अमृत क्या बला है? देखिए, सदियों से इंसान अमर होने के सपने देखता आया है और हमारी मेडिकल साइंस भी इस रास्ता ढूंढने में लगी है। इन लैब वर्कर्स के लिए ये अमृत कोई जादू या श्राप नहीं बल्कि एक ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी है जो मेडिकल साइंस की दुनिया हिला सकती है। एक बेहद पावरफुल एंटीडोट। सोचिए जरा, एक तरफ 400 साल पुराना मौत का श्राप और ठीक उसके सामने लैब में बनने वाला एक जीवन रक्षक अमृत। जब मेघना उस आधुनिक लैब की किताब में ठीक वही पेड़ देखती है जो उसके डरावने सपनों में आता था तो मानो दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये महज कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बस यही वो पॉइंट है जहां साइंस और मिथोलॉजी आपस में टकराते हैं और इसी एक छोटे से खुलासे के बाद मेघना और इशिता तुरंत बैरापुर निकल पड़ने का सबसे बड़ा फैसला लेती हैं। तीसरा भाग, शापित बेरमपुर। एक आधुनिक शहर से मौत के इस गांव तक का सफर। उनके बेरमपुर में कदम रखते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। अचानक रुखी और तेज हवाएं चलने लगती हैं। सूरज घंघोर बादलों के पीछे जैसे छिप सा जाता है और सबसे बड़ा अपशकुन तब होता है जब गांव के मुखिया के घर के मंदिर में बरसों से जल रहा दिया बिना किसी तेज हवा के अचानक बुझ जाता है।
ये बिल्कुल ऐसा था मानो ये श्रापित गांव इन शहरी मेहमानों को किसी आने वाली आफत की चेतावनी दे रहा हो। अब यहाँ पर एक छोटी सी आयरनी देखिए। गांव के बेचारे भोले मुखिया को लगता है कि ये शहरी लड़कियां तो बस पढ़ाई और एकेडमिक रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आई हैं, इसलिए वो खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इनका असली मकसद तो वो रहस्यमयी मृत्युंजय अमृत खोजना है। अनजाने में ही सही, पर मुखिया इन्हें एक ऐसे खतरे के करीब आने दे रहे हैं जिसका उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। चौथा भाग, आधी रात का राजमहल, जहाँ कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये पूरा सीन किसी थ्रिलर मूवी की हाइस्ट जैसा लग रहा था। पहले दोनों इस इंतजार में रहती हैं कि मुखिया और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो जाएं। उसके बाद भोले भाले अनुज को मीठी बातों में फंसाकर उस तूफानी रात में बाहर निकलती हैं। उनका निशाना था 400 साल पुराना राजा सूरजभान का खंडर बन चुका राजमहल। वहां पहुंचकर एक जाम खिड़की को तोड़कर वो उस वर्जित महल में जबरदस्ती घुस जाती हैं। सच में नए रहस्य खोलने का ये जुनून इन्हें किस हद तक बेखौफ बना चुका था। लेकिन उस महल के अंदर पहुंचते ही एक और अजीब चीज होती है। एक तरफ मेघना है जो शहर की लैब में काम करती है, लेकिन इस 400 साल पुराने श्रापित महल की दीवारों के बीच उसे एक अजीब सा अपनापन, एक ऐसी फेमिलियरिटी महसूस होती है जिसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी हो। ये साफ इशारा है कि आधुनिक चाहे हम कितने भी हो जाएं, अतीत के कुछ धागे कभी नहीं टूटते। उसका जरूर इस जगह से कोई गहरा रिश्ता है। पांचवा भाग, खौफनाक जागृति, निशिर मोकोलो की भयानक वापसी। निशिर मोलो जग उठे हैं, गांव खतरे में है। ये अल्फाज सच में किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। जब गांव का अनुभवी पुजारी हांफता हुआ घबराकर मुखिया के पास पहुंचता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो 400 साल पुराना खतरा जिससे सदियों से लोग डरते थे, वो सच में वापस आ चुका है। अब ये डर किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि हकीकत में ताबूत कंधे पर उठाए उनके सामने खड़ा था। और हैरानी की बात तो ये है कि ये आफत गांव में एक साथ 3 अलग-अलग जगहों पर टूटी। राजमहल के अंदर मेघना और उसके दोस्तों को भारी कदमों और दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगती हैं। वहीं गांव के बीचों बीच वो भयानक मंत्रोच्चारण गूंजने लगता है जिसने आधी रात को सबकी नींदें उड़ा दी हैं। और ठीक उसी वक्त जंगल के बॉर्डर पर वहां गांव के 2 लोगों के बिल्कुल सामने वो शैतानी ताकतें साक्षात आ चुकी हैं। बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन खौफ का मंजर तो अभी और भयानक होने वाला था। जंगल के किनारे खड़े उन निशी मोलो के कंधों पर रखा वो मनहूस ताबूत अचानक खुल जाता है और उसके खुलते ही एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख निकलती है जो पूरे गांव में गूंज जाती है। यहाँ आकर समझ आने लगता है कि इन प्राचीन शैतानी ताकतों ने सदियों की नींद से जागकर अपना खेल सच में शुरू कर दिया है, जबकि वो आधुनिक किरदार अभी भी उस राजमहल में फंसे हुए हैं। खैर, ये सब कुछ देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर उस 400 साल से बंद ताबूत के अंदर आखिर है कौन, और उस खूंखार चीख का शहर की लैब में काम करने वाली मेघना से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। आधुनिक विज्ञान और इन प्राचीन श्रापों का ये डेंजरस टकराव आखिर किस अंजाम तक पहुंचेगा। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने का इंतजार हम सबको बेसब्री से रहेगा।